वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से इस कथा यात्रा की मंगलमय श्रृंखला में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम लोग भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता उस पर कुछ चिंतन मनन कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों की कुछ व्यस्तता रही, इसलिए हम स्वाध्याय से जुड़ नहीं पाए। आज और कल ये स्वाध्याय रहेगा और फिर परसों से कार्यक्रम की कुछ यात्रा रहेगी। तो आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय, जिसका नामकरण किया है दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी संपदा और आसुरी संपदा को अलग अलग विभाग किया गया, उसका वर्णन यहाँ भगवान करते हैं। और इसमें दैवी संपदा का पहले वर्णन किया भगवान ने, जिसमें 26 प्रकार की संपत्ति, उस पर हम लोगों ने दर्शन किया, चिंतन किया। और इसमें पहला जो श्लोक है, उसी श्लोक पर हम लोगों की चर्चा चल रही है। 26 संपदाओं में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान ने यहाँ पहली संपदा बताया कि अभय, निर्भयता, और उस संदर्भ में चर्चा आई भगवान की शरणागति के बिना कोई भी व्यक्ति निर्भय नहीं हो सकता। दूसरा, सत्व संशुद्धिर, अंतःकरण की निर्मलता हो तभी वो धर्माचरण करेगा। तो इसका हमने चिंतन किया था, अंतःकरण की निर्मलता पूर्वक धर्माचरण। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में व्यवस्थित हो जाना। ज्ञान मतलब उस परमात्म ज्ञान के लिए योग में व्यवस्थित हो जाना। योग क्या है? क्योंकि ज्ञान के लिए जो शास्त्रों ने बताया, श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये 3 बातें बताई गई। तो अब फिर चर्चा आई दानम। दान की चर्चा, उसकी काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने चिंतन किया, चर्चा की। और इस विषय में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि कई लोगों के कमेंट भी आए दान के विषय में। उसमें एक कमेंट जो कहीं से संकलन हुआ होगा अथवा कहीं से अग्रसारित किया है मुझे, आदरणीय हमारी दीदी औरंगाबाद से डॉक्टर नीति सोनी जी ने, जो उन्होंने
अर्जेंटीना का करके फुटबॉलर, जो विश्वविख्यात फुटबॉलर है मेस्सी, उसके विषय में उन्होंने बताया था, उन्होंने भेजा है कि वो कितना डोनेट करता है, अलग अलग जगह कितनों को गोद लिया हुआ है, कितने स्कूल चलाता है। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि ये वेश कैसा भी हो, वेशभूषा से न देखा जाए तो ये लोग इस रूप में भी यदि सेवा भावी है तो संतत्व इनमें है। तो चलिए, फिर दान की बड़ी विस्तार से हमने चर्चा की थी। अब भगवान कहते हैं दमश्च, दम भी ये दैवी संपदा है। दम शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, इसका नाम है दम। मतलब इंद्रियों को अन्यत्र जाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को रोके रखना, स्तंभन करने की जो शक्ति है आपके पास मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, उस शक्ति का उपयोग करना, उपयोग करने का स्वभाव बनाना, इसका नाम है दम। मतलब इंद्रिय निग्रह। देखिए, एक बात आप लोग स्पष्ट समझ लीजिए और जानते भी हैं, इंद्रियों का एक स्वभाव है, हम दम पे चर्चा कर रहे हैं। इंद्रियों का एक स्वभाव है बहिर्मुखी होना, बाहर की ओर जाना। क्योंकि उपनिषद ने कहा, कठोपनिषद ने, कि इंद्रियों के जो द्वार है, दरवाजे हैं, वो बाहर की ओर खुलते हैं। हमारे पास जितने भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के जो दरवाजे हैं ना, बाहर ही दिखाई देते हैं, बाहर की ओर खुलते हैं। इसलिए लिखा है वहां, परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु ममृतत्वमश्नन्। उपनिषदकार नचिकेता को यमराज कहते हैं, हमारी इंद्रियां सहज बहिर्मुखी होती है, क्योंकि इंद्रियों के दरवाजे बाहर की ओर है। जैसे इंद्रियां कहाँ जाती है, बहिर्मुख क्यों होती है? एक तो दरवाजे बाहर है, दूसरा इंद्रियों को जहाँ विषय मिलते हैं तो विषयों की लोलुपता इंद्रियों में स्वाभाविक होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पंच विषयों के प्रति हमारी 5 इंद्रियां भागती रहती है, उनके पीछे। और याद रखिएगा, इंद्रियां जब भागती है ना, तो इंद्रियां तो इतनी प्रमथनशील है, तो वो क्या करती है, हमारे मन को भी अपने साथ ले लेती है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के में कहा है ना, इंद्रियाणि पर क्या लिखा है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। इंद्रियां इतनी प्रमथनशील है कि मन को लेकर उधर चली जाती है, भागती है। फिर मन को किसका साथ मिला? इंद्रियों का साथ मिला। थोड़ा सा ध्यान देना, इंद्रियों ने मन को खींचा, मन को इंद्रियों का साथ मिला, मन बलशाली हो गया, और बलशाली हो गया तो बुद्धि को भी अपने साथ ले लिया। तो अब विषयों के प्रति जो एक लोलुपता है, विषयों के प्रति एक आकर्षण है, विषयों के प्रति एक उधर जाने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का परिणाम क्या बना? इंद्रियां गई, इंद्रियों के पीछे मन गया, मन के पीछे बुद्धि चली गई। फिर वो बुद्धि जब चली जाती है तो व्यक्ति का जीवन फिर पतन की ओर जाता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि सब भागे जा रहे हैं, तो उनको रोकना। पहले इंद्रियों को रोका तो मन रुकेगा, मन रुकेगा तो बुद्धि रुकेगी,
उसे रोकना सीख लिया तो मन भी रुकेगा, बुद्धि भी उधर जाने से प्रवृत्त नहीं होगी। इसलिए अपने मन इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से बाहर प्रवृत्त होने नहीं देना, इसी का नाम है दम। फिर क्या करना? साधना में प्रवृत्त होने के लिए मनुष्य को उधर से रोकना जरूरी है। अच्छा, भगवान मानो इन सूत्रों से कहते हैं कि हमारी इंद्रियां यदि बहिर्मुखी हो जाए तो बहिर्मुखी इंद्रियां ये आसुरी वृत्ति है, दैवी वृत्ति नहीं है। ये बात पहले आप पकड़ लें, क्योंकि ये दैवी संपदा का वर्णन है। तो इंद्रियों की बहिर्मुखता के लिए आप सतर्क रहें। और एक बात समझ लीजिएगा, इंद्रियां बहिर्मुखी स्वभाव से है, इनका स्वभाव ही है बहिर्मुखता। उनको खींचना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा भीतर। बहिर्मुख बनाने के लिए इंद्रियों को प्रयत्न नहीं है, अंतर्मुख बनाने के लिए इंद्रियों को प्रयत्न है। इसलिए क्या लिखा? कश्चित धीर, कोई एक धीर गंभीर व्यक्ति होगा जो इधर प्रवृत्त होता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहिर्मुखता के लिए कोई प्रयत्न नहीं, सहज है, लेकिन अंतर्मुखता के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। आंख को खुली रखकर आप चारों ओर देखने लगेंगे, उसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत परिश्रम करना नहीं पड़ता। किंतु 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट, आधा घंटा आंख बंद करके बैठना पड़े, आप सहज समझ सकते हैं, उसमें आपको प्रयत्न करना पड़ता है, सहज होता नहीं है। मैं तो केवल एक आंख के बारे में बताया, सभी इंद्रियों को इसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा। इसलिए जब तक इंद्रियां बाहरी वृत्तियों के प्रति आकर्षित होकर उधर प्रयत्न करती जाने का जाती है, तो समझ लीजिएगा तब तक जीवन में, मैं कहूं विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में, कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। विशेष कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। एक साधक के रूप में इंद्रियों को संभालना, उनको संयमित करना एक कला गीता के पिपासुओं को तो आनी ही चाहिए। और यदि शांति नहीं मिलेगी तो इसका एक कारण यही है, इंद्रियों की स्वच्छंदता। तो भगवान कहते हे अर्जुन, इसलिए दम रूपी जो गुण है वो दैवी संपदा में साधक के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि सहज प्रवृत्त बहिर्मुखी है, तो भीतर खींचना है उसको, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन थोड़ी देर बैठें, 5 मिनट बैठें, 7 मिनट बैठें, धीरे 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 उस ड्यूरेशन को, उस समय को थोड़ा अधिक बढ़ाएं। याद रखना, अभ्यास बहुत जरूरी है। आज का अभ्यास कल की सहजता बन जाएगी। मतलब रोकने की, और याद रखिएगा, रोकने की जो शक्ति है ना, भगवान ने हर मनुष्य को दी है, उसका इस्तेमाल करिए। जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाते, ड्राइविंग करते हैं, यदि गाड़ी में ब्रेक न हो तो इसी ब्रेक का नाम है संयम, दम। इसी का नाम है दम। मतलब वैसे ही जीवन की यात्रा में दम रूपी ब्रेक चाहिए, संयम रूपी ब्रेक चाहिए। यह जीवन की गाड़ी में ये बहुत आवश्यकता है। जब ब्रेक है ना, दूसरा एक ब्रेक हो
दूसरा अपने लेन में रहे, ब्रेक होने पर ही अपने लेन में रहेगा भाई मामला। तो आपने देखा होगा कई बार लिखा होता है जब हम लोग यात्रा करते हैं, अपने ही लेन में चलें। हाँ, अपने ही लेन में चलिए। इंद्रियों को अपने ही लेन में रखेंगे तो ये इंद्रियां अपने मंजिल को हासिल करेगी ही करेगी। और लेन बिगड़ जाए तो पीछे से कोई धक्का देगा, आगे से कहीं ठोकर लगेगी, पुलिस वाले पकड़ेंगे, हैं? तो फिर मंजिल मिलेगी हमको? हमारी मंजिल क्या है? भगवत प्राप्ति, स्वयं का ज्ञान, स्वयं को जानना, इस मंजिल तक पहुंचना है। तो हमें अपने लेन में चलना चाहिए और लेन ही संयम है, तभी हम मंजिल हासिल कर पाएंगे। अन्यथा यदि लेन नहीं मिले तो समझ लीजिएगा हमारी इंद्रियां पामर हो जाएंगी, फिर पामर हो गई, बहिर्मुखी हो गई। साधक को इस बात पे बहुत विचार करना चाहिए। साधना की लेन में, साधक को अपने लेन में, साधना की लेन में रखें हमेशा इंद्रियों को। इसी का नाम है दम। मुझे एक कथा याद आ रही है दम शब्द से। वो कथा आप लोगों ने भी पहले कई बार श्रवण की होगी। एक बार 3 लोग प्रजापति के पास गए, उपनिषदों में भी कथा आती है। देवता, मनुष्य और असुर, दानव, देव दानव मानव, ये 3 गए और प्रजापति से कहा कि हमको कोई उपदेश दीजिए। आपको बताएं उन्होंने क्या कहा? प्रजापति ने उपदेश में द है ना, त था द शब्द का प्रयोग किया। तो द का प्रयोग करने का अभिप्राय क्या था? पूछा, द का प्रयोग हुआ है, क्या समझा आपने? तो किसने क्या कहा? देवताओं ने कहा हम लोगों में काम की अधिकता है, हम लोगों को दमन करना होगा, इंद्रियों को निग्रह करना होगा। देवताओं से कहा और मनुष्यों से कहा हम में लोभ की प्रधानता है, इसलिए हमको दान करना होगा। द का अर्थ देखिए। और असुरों से कहा कि हमारे में क्रोध की प्रधानता है, इसलिए हमको दया करनी होगी। असुरों में दया चाहिए, ये संयम है। मनुष्यों में दान की महिमा तो हम बता ही चुके हैं, और देवताओं में दमन। लेकिन ये जो कथा सुनाने का तात्पर्य क्या था? देखिए, मनुष्यों में भी, इसको आप ध्यान से सुनना, हो सके तो नोट कर लें, मनुष्यों में भी 3 प्रकार की प्रकृति प्राय मानी गई है। कौन कौन सी? भोग प्रकृति, क्रूर प्रकृति, इसको क्रोध प्रकृति भी कहते हैं। भोग प्रकृति, क्रोध प्रकृति और लोभ प्रकृति, 3 प्रकृतियां पाई गई है। तो फिर क्या कहा? भोग प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं उनके लिए क्या करना? बोले दम साधन है, ये दैवी प्रकृति है। क्रोध प्रकृति, क्रूर प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए दया साधन है, और लोभ प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए दान साधन है। तो लोभी के लिए दान, भोगी के लिए दम और क्रोधी के लिए दया। शास्त्रों ने ये बात बड़ी स्पष्ट ढंग से कही है। यदि साधक इस बात को ठान लेता है कि मुझे इंद्रियों का संयम करना है, उसी दिन सहज रूप से वो अकार्य की ओर उसकी वृत्ति नहीं जाएगी, सत्कार्य की ओर उसकी वृत्ति जाएगी। ठान ले व्यक्ति कोई। इसलिए एक बात मैं आपसे कहूं, इंद्रियों को संयमित रखना मतलब अंतर्मुखी बनाना। अंतर्मुखी बनाना है तो जो अंतर्मुखता में जीने वाले लोग हैं उनका संग करना सीखिए। बहिर्मुख वृत्ति जिनके जीवन में है, उनका यदि हम लोग संग करेंगे तो निश्चित रूप से उनके संग का प्रभाव ऐसा होगा कि जीवन में हम भी असंयमित हो जाएंगे। साधना में बहुत बहुत आवश्यकता है।
देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत जी में तो यही कहा है कि दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी। वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज आप पर महात्माओं ने बड़ी कृपा की, कृपा का कारण क्या था? तो देवर्षि नारद ने कहा मुझ में दम नाम का गुण था, मैं संयमित रहता था, इसलिए मुझे उन्होंने, महापुरुषों ने कृपा की है। ये भागवत में उनके पूर्व चरित्र में कथा आती है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसलिए कहने का तात्पर्य है ये जो दम है ये दैवीय गुण है, इसको हासिल करना है, इसको अचीव करना है। यदि दैवी प्रकृति, दैवी संपदा आपको एकत्रित करनी है तो ये संपत्ति को इकट्ठा करिए। पहला अभय, फिर सत्व संशुद्धिर, फिर तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थिति, चौथा फिर दान, अब आया दम। अब भगवान कहते हैं दानम दमश्च यज्ञश्च। अब यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं, बड़ा प्यारा मंत्र है। एक बार इसका पाठ भी कर लेते हैं, आइए। अभी शुरुआत में पाठ भी नहीं हुआ, पाठ हो जाएगा। पहला श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब कहते यज्ञश्च और यज्ञ, यज्ञ से मतलब यज्ञ, च मतलब और, यज्ञ। यज्ञ का सामान्य अर्थ होता है, जो भगवान भाष्यकार ने लिखा कि वेद मंत्रों के द्वारा जो अग्निहोत्रादि कर्म है उसको यज्ञ कहते हैं, स्वाहा करना। प्राय हम लोग जब यज्ञ शब्द सुनते हैं, यज्ञ, उस समय एक दृश्य हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। जैसे घड़ा सुन शब्द आपके मस्तिष्क में आया ना, किसी ने कहा घड़ा, तो उसका एक आकार जैसे मस्तिष्क में आ जाता है। घड़ा मतलब नीचे से ऐसा, उसका कंबू ऐसा होता है। उसी तरह से जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं उसमें दो तीन दृश्य सामने आ जाते हैं। यज्ञ है तो क्या हो रहा है कि उस यज्ञ में आग जल रही है, चरु तैयार है और यज्ञ में आहुति दी जा रही है। मैं कहूँगा ये यज्ञ ही है, एक तरह से देखा जाए इसको यज्ञ कहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यज्ञ नहीं है, किंतु यज्ञ का केवल यही सीमित अर्थ करें। यज्ञ का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ी गहराई में जाके हमको विचार करना है। हालांकि जब मैं तीसरे अध्याय पर चर्चा की थी, वहाँ वो यज्ञ पर हमने व्यापक चर्चा की थी, लेकिन जब यज्ञ शब्द आया है तो उस पर कुछ चिंतन किए बिना आगे बढ़ने का मन नहीं होता है। तो यज्ञ का तात्पर्य क्या है, थोड़ी गहराई में जाइए। यज्ञ मतलब यज्ञ में हमेशा स्वहित और परहित होता है, अपना हित और परहित होता है। यज्ञ में यज्ञ कर रहे हैं अर्थात हम लोग शास्त्रीय आधार पर कर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसे कर्म से स्वहित भी हो रहा है और परहित भी हो रहा है। मतलब यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है सज्जनों कि जो करते करते समष्टि की भावना, समष्टि के कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। वो जो मंत्रोच्चारण है, वो धूम, वो धुआं समूचे वातावरण को पवित्र करते हैं, सुंदर बनाते हैं और सौंदर्य का एक सुंदर चेतना का संचार होने लगता है। इसलिए यज्ञ एक ऐसा कर्म होता है जिसमें स्व और पर दोनों का हित उसमें होता है। थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो कोई कर्म
जिसमें स्व और परहित होता हो, हम क्या जब करते हैं उसको यज्ञ कहा गया। ऐसे कर्म हमारे जीवन में अनिवार्य है। आप कहेंगे क्यों अनिवार्य है भाई? केवल स्वहित स्वहित ही हो, परहित की कोई आवश्यकता ना हो, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यह कर्म अनिवार्य है? अब आपको और गंभीरता से सोचना पड़ेगा, यज्ञ का व्यापक अर्थ समझ में आ जाएगा। क्योंकि मनुष्य इस प्रकार का जीवन जी रहा है कि जो स्वयं का जीवन बनाए रखने के लिए दूसरों के द्वारा जो कर्म होते हैं, उन कर्मों की आवश्यकता होती है। यूं कहूं, दूसरे के कर्म के ऊपर हमारा जीवन निर्भर होता है। मैं एक सही रूप में व्यवस्थित ढंग से मैं जीवन जी सकूं, उसके लिए मुझे बहुत सारे सहारों की जरूरत होती है, अनेक सहारों की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों के मदद की आवश्यकता होती है। सोचिएगा, हम खुद व खुद अपना जीवन सही रूप में जी नहीं सकेंगे अपने प्रयास से। जिस वस्तु के ऊपर हमारा जीवन निर्भर है, उस चीज का निर्माण क्या हमने किया है? हम कर सकते हैं? याद रखिएगा, वो दूसरे लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। एक सामान्य तर्क से विचार करिए, छोटी छोटी बातों से हम विचार करें। यज्ञ किसको कहते? दूसरे के कर्मों पर हमारा जीवन निर्भर है या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग सुबह सुबह, एक छोटा सा उदाहरण, प्रातः जगे, हम लोग ब्रश किए, टूथपेस्ट, क्या उसका उत्पादन मैंने किया है? आप सोचते जाइए। आप कहेंगे भैया हम तो नीम के दतवन से दतुन करते हैं, दांत साफ करते हैं। अब बताइए जरा, क्या नीम का पेड़ आपने तैयार किया? आप कहेंगे नहीं, और नीम का पेड़ तो मैंने लगाया है भाई। अच्छा, आपने उस नीम के पेड़ को लगाया, जब वो बड़ा हो रहा था, उसमें पानी की आवश्यकता रहती थी, धूप की आवश्यकता है। क्या पानी धूप आपने बनाया? जो प्रकाश चाहिए था वो प्रकाश क्या आपने प्रदान किया? यदि हम अपनी शक्ति का, ध्यान से सुनना, यदि हम लोग अपनी शक्ति का स्वयं एकांत में बैठकर विश्लेषण करना चालू करेंगे, तो ऐसा लगेगा हमें कि मेरा तो योगदान मेरे जीवन में बहुत कम है, बहुत कम योगदान है मेरे जीवन को चलाने में। मेरे जीवन को चलाने में दूसरे का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, हमारा तो कोई योगदान है ही नहीं, सब दूसरे के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। समष्टि का योगदान है। कुछ और भी सोचिए, रात में हम सोते हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं, जिस पलंग पर सोते हैं, क्या हमने बनाया? जो वस्त्र हम पहनते हैं, क्या हमने निर्माण किया? जो भोजन हम खाते हैं, क्या हमने बनाया? अभी आप गीता सुन रहे हैं, तो गीता में आप पेन लेकर बैठे हैं, कुछ लोग कागज में नोट्स बुक लेके बैठे हैं, आप लोग लिखते हैं, कागज हमने बनाया, पेन हमने बनाया, गीता का पुस्तक हमने बनाया। जो आप इस जो है विज्ञान के माध्यम से सुन पा रहे हैं, क्या इस व्यवस्था को हमने निर्माण किया? कहने का अर्थ यह है, गंभीरता से भी सोचा जाए, एक दिन का जीवन जीने के लिए हम जिस जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, उनमें से कितनी चीजें ऐसी है जो हमने बनाई। यदि कथनचित बनाई भी है, तो उस वस्तु को बनाने में हमारा योगदान कितना प्रतिशत है? यदि हमने ही बनाया है उसको, तो उसको बनाने में हमारा कितना प्रतिशत है?
बहुत कम होता है सज्जनों, ना के बराबर है। इसलिए यदि देखा जाए तो मेरा जीवन बना रहे, इसके लिए दूसरों की अति आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितने जीव हैं जो हमारे लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरे की सहायता केवल मनुष्यों के द्वारा ही हमारा काम नहीं बन रहा है। मतलब पशु पक्षी जीव, प्रकृति, पेड़ पौधे सब हमारे लिए लगे हुए हैं। हम लोग चाय पीते हैं, दूध चाहिए, कहां से आता है दूध? गौ माता देती है, भैंस भैंस देती है, कोई उसका पालन तो करता होगा, और फिर हमारे पास वो दूध पहुंचता है। उसको पालन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करता है वो, तभी हमको दूध मिलता है। कभी कभी हम लोग चाय पीते समय क्या ऐसा विचार मन में करते हैं, भैया इस चाय में कितने लोगों का योगदान है? आप सोचिएगा, एक कप चाय हमारे पास आई, उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। चाय का खेत, उसमें चाय की पत्ती तैयार करना, फैक्ट्री में ले जाना, चाय बनी, चाय हमारे पास आई, फिर अग्नि की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, गुड़। अरे भैया सोचते जाइए, हमारे कार्य की सिद्धि में समष्टि का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं अपना आराम से जी रहा हूं मैं तो, लेकिन उस मेरे जीवन को ठीक सुचारू बनाने के लिए कितनी सुविधाएं जो मुझे मिल रही है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, ये जो शरीर बन रहा है चल रहा है पंचायत से चल रहा है, पंचायती धर्मशाला है। हमने कहा था महाराज जी पंचायत क्यों? अरे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से पंचायत है, इसी से बना हुआ है, ये चल रहा है। ठीक उसके लिए हम कुछ करें। याद रखना, कई बार हमारे मन में आता हम पैसा खर्चा करते हैं तभी मिलता है। मैं आपसे कहूं, पैसा खर्चा करने से यदि मिलता तो कई बार धोखे में रह जाएंगे भैया। कहने का अर्थ यह है, यदि कोई पशुपालन करेगा ही नहीं और आपके पास पैसा है तो क्या पैसे से मिल जाएगा? अब आपको एक बात और कहूँ, पिछले कोविड में जब सेकेंड वेव आया उस समय क्या स्थिति थी? लोग पैसे लेकर घूम रहे थे, बोले कहीं हॉस्पिटल में बेड मिल जाए हमको। कहाँ मिल पा, क्या स्थिति हुई। लेकिन अब ध्यान देना, मैं एक बीच में पर बात ले आया हूँ तो सावधान की बात कह दूँ। आप लोग मेरे बहुत प्यारे लोग हैं, जितना हो सके अब कुछ समझ में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि चाइना में कहीं इधर उधर उसका फैलने की बात भी आ रही है, तो हम सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। ईश्वर सब पर कृपा करेंगे। मैं जो चर्चा कर रहा था, इसलिए केवल धन से काम नहीं बनेगा। फिर क्या करना होगा? सोचिएगा, हमारे जीवन में हम लोग देखते रहें तो हमारे भीतर एक नम्रता का भाव जगना चाहिए कि भैया इनकी सहायता के बिना मुझे कुछ कर नहीं सकता। ये जो कपड़ा भी मैं पहन रहा हूं ना, कहां से होकर मेरे पास लज्जा ढकने के लिए कपड़ा पहुंचा है। यही कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव, अहो भाव। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी कुछ कर सकूं, ऐसी भावना चित्त में आ जाना, इसी का नाम है यज्ञ। मेरे लिए समष्टि के इतने सारे तत्व मुझे जीने में सहायभूत हो रहे हैं, तो मैं भी अपनी ओर से कुछ उनके लिए करूं, ताकि समष्टि में मेरा भी कुछ अंश योगदान के रूप में जाए। ऐसा भाव रखना, उसके लिए कुछ करना, यह यज्ञ है। इसलिए इस भाव से कर्म करिए। यज्ञ कर्म नहीं होंगे
तो कर्म तो होंगे, लेकिन उस कर्म को कहेंगे स्वार्थ कर्म। यज्ञ कर्म जीवन में अनिवार्य है, और जहां स्वहित भी होता है और परहित भी होता है। इस दृष्टि से हमारे शास्त्रों ने पंचयज्ञ का विधान किया है, और यहां तक लिखा है पंचयज्ञ गृहस्थस्य पंच पापात् प्रमुच्यते। प्रत्येक गृहस्थ को पंचयज्ञ करना चाहिए। यज्ञ की चर्चा आई ना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च। पंचयज्ञ, पंचयज्ञ क्या क्या है भाई, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहीं कहा गया है, ब्रह्मयज्ञ। दूसरा है देवयज्ञ, तीसरा है पितृयज्ञ, चौथा है वैश्वदेव यज्ञ, जिसको प्राणी यज्ञ भी बोलते हैं, भूत यज्ञ भी बोलते हैं, और पांचवा है अतिथि यज्ञ, उसको नृयज्ञ भी कई जगह कहा गया है। तो हर गृहस्थ को एक पंचयज्ञ करने का आदेश है। ब्रह्मयज्ञ क्या है भाई, इस समय आप लोग जो कर रहे हैं ना, ब्रह्मयज्ञ ही है। किसी वेद शास्त्र का पाठ करना, किसी महापुरुषों के द्वारा, किसी ऋषियों के द्वारा बनाए हुए ग्रंथ का अध्ययन करना, ये ब्रह्म यज्ञ है, क्योंकि ये ऋषि परंपरा से प्राप्त यज्ञ है। ब्रह्म वेद है, ब्रह्म मतलब वेद, वेद का अनुशीलन करना, वेद पाठ करना, आप लोग भी कर रहे हैं। उपनिषद का पाठ हो रहा है ना, गीता उपनिषद है, इसलिए ये ब्रह्म यज्ञ है, ये रोज करना चाहिए। क्यों? ये ऋषि ऋण से मुक्ति होगी, हमारे ऊपर ऋण है ऋषियों का। यदि रोज अध्ययन करेंगे, कोई अच्छे ग्रंथों का पाठ करेंगे, पढ़ेंगे, तो ऋषियों ने हमारे ऊपर ऋण चढ़ाया। आज कोई पुस्तक लिखता है तो उसको रॉयल्टी मिलती है, हमारे ऋषियों को क्या मिलता था? हमारे लिए उन्होंने किया है, तो हम गीता का अध्ययन करें, भागवत पढ़ें, कोई अच्छे ग्रंथ का चिंतन करें, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देवताओं ने हमारे ऊपर बहुत कुछ किया है। सूर्य ने हमको दिया है रोशनी, चंद्रमा ने आह्लादकता, ये सब दिए हैं, तो उनके लिए कुछ करें। तो क्या करें? तो उसके लिए रोज अग्निहोत्र के लिए कहा गया है। अग्निहोत्र मतलब कुछ हवन करें। यदि आप हवन नहीं कर सकते हैं तो सूर्य को जल देना भी देव यज्ञ है। दैवीय गुण का आश्रय लीजिए। पितृयज्ञ, आप सोचिएगा, हमारे माता पिता ने कृपा करके हमको जगत दिखाया है। आज हम जगत देख रहे हैं, जगत में चल रहे हैं, ये माता पिता की कितनी बड़ी कृपा है। तो जीवित यदि माता पिता है, उनका आदर सत्कार करें। यदि माता पिता चले गए परम धाम, उनके निमित्त कुछ सत्कर्म करें, यह है पितृयज्ञ। एक होता है वैश्वदेव यज्ञ, प्राणी यज्ञ। प्राणी यज्ञ मतलब जैसे हमारे ऊपर भूत यज्ञ भी बोलते हैं इसको, स्थावर और जंगम, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। स्थावर कैसे? स्थावर मतलब जैसे वृक्ष है, वनस्पति है, ये सब स्थावर है, एक जगह रहते हैं, तो हमको उनसे ऑक्सीजन मिलता है, भगवान को चढ़ाने के पुष्प मिलते हैं, पेड़ फल मिलता है पेड़ों से। जंगम मतलब चलने वाले पशु, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। दूध प्राप्त होता है पशु, गाय से, बैल से खेती होती है, बहुत कुछ काम आता है भाई। तो इसका मतलब है उनके लिए हम क्या करते हैं? गायों की सेवा करना, पेड़ पौधे लगाना, वृक्षों को काटना नहीं, प्रकृति को हरा भरा रखने का प्रयत्न करना, ये वैश्वदेव यज्ञ, प्राणी यज्ञ। और अंत में नृयज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ, सेवा करना, दूसरे की सेवा करना। कोई मरीज की सेवा करो,
किसी मतलब वो किसी को पढ़ना है, वो प्रतिभाशाली है, पढ़ नहीं पा रहा है, इतना खर्चा नहीं है, आपके पास है तो उनके लिए सेवा करो। तो कहने का मतलब ये हुआ, हर गृहस्थ को इस प्रकार के पंचयज्ञ करने चाहिए। और मुझे लगता है ये पंचयज्ञ कोई कठिन नहीं है। आज के संदर्भ में भी पंचयज्ञ को जीवन में स्थान दिया जा सकता है। यह यज्ञ दैवी संपदा है। प्रिय स्वजनों, मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है। मुझे लगता है श्रीमद् भागवत में भगवान ने गिरिराज जी का जो पूजन किया है ना, मुझे लगता है इससे क्या, ये छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ये प्रकृति के लिए भगवान ने किया। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, देखिए कि इस गिरिराज जी ने क्या नहीं दिया हमारे लिए। हरा हरा चारा दिया, झरनों का जल दिया, वृक्षों की छाह दी, तो हम भी तो कुछ दें। तो भगवान ने फिर गिरिराज जी का पूजन किया। सूर्य यज्ञ कर रहा है, सबको प्रकाश दे रहा है। देखिए प्रकृति के सभी पंचमहाभूत प्रत्येक विषय यज्ञ ही तो कर रहे हैं। गंगा जी यज्ञ कर रही है, सबको जलदान कर रही है। धरती यज्ञ कर रही है, सबको धारण कर रही है। चंद्रमा यज्ञ कर रहा है, सबको आह्लाद प्रदान कर रहा है। वायु यज्ञ कर रहा है, सबको प्राणमय जीवन दे रहा है। इसलिए ऐसा कोई तत्व नहीं प्रकृति में जो यज्ञ से रहित हो। इसलिए मैं इतना ही आपसे कहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करे। ऐसे ही हमारे द्वारा किसी के लिए एक गिलास पानी पहुंचा जाए, पानी दे हम, अन्न मिल जाए किसी को कपड़ा मिल जाए, किसी को स्नेह दे सके, किसी को मीठी बात सुना सके, ये सब यज्ञ का रूप है। इसलिए कोई छोटा मोटा एक ही अर्थ में यज्ञ को सीमित मत करिए। ये सब आहुतियां हैं। देखिए कान कुंड हो जाते हैं, मीठी वाणी उसमें आहुति दी जाती है, वो यज्ञ है। कान में, मुख में, आंख में, ये सब क्या हो रहा है? बोले आहुति देना यज्ञ है। और देना सीखना चाहिए हमको, हमें देना है। क्यों दें भाई? क्योंकि तुमको दैवी संपदा चाहिए ना, और उन सभी में देवता बैठे हैं, उन सभी में देवता बैठे हैं। तो मतलब आहुति दें। जैसे मंत्र आते हैं हमारे यहाँ, ओम सूर्य ज्योतिर्भ्य नमः और दिग्भ्यो ज्योतिर्भ्य नमः स्वाहा, ऐसा बोलते हैं। दिग्भ्यो ज्योतिर्भ्य स्वाहा, वरुण ज्योतिर्भ्य स्वाहा। ये सब यज्ञ हो रहा है। इसलिए जगह जगह यज्ञ हो रहा है। भगवान का आशय क्या है? भगवान का यह आशय है, अर्जुन तुम अपने जीवन को भी यज्ञ बनाओ, क्योंकि समूची सृष्टि यज्ञ कर रही है। हम लोग 3 अध्याय में पढ़ चुके हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय। इसका अनुवर्तन करो अर्जुन, प्रकृति यज्ञ कर रही है, इस चक्र के अनुसार तुम जीवन जियो। यज्ञ भावना से ही तो प्रकृति चल रही है। सब अपना अपना योगदान दे रहे हैं, पंच महाभूत अपना योगदान दे रहे हैं, से सभी भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। सृष्टि चक्र इसी तरह से चल रहा है। इसलिए अंग्रेजी में एक शब्द आता है ना, टेक एंड गिव, लो और दो। आप ग्रहण करो, प्रकृति ने दिया है, और दो। भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो भी, ये यज्ञ हो जाएगा। एक लेते रहो, ये यज्ञ नहीं है। लो और दो, टेक एंड गिव। मनुष्य को यही विचार करना चाहिए, हमने जितना लिया है उससे अधिक मैं देने का प्रयास करूं, इसी में प्रकाश है, अन्यथा विनाश है। मनुष्य चाहे तो समूची सृष्टि से
यज्ञ की एक दिव्य अवधारणा को वो समझ सकता है। तो भगवान कहते इस प्रकार के जो यज्ञीय विधान है परस्पर, और आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु, देवताओं ने आपके ऊपर कृपा की है, आप देवताओं पर दो। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः, भगवान कहते हैं परस्पर का भाव है, परस्पर भावना है यज्ञ। प्रकृति ने दिया है, तुम भी प्रकृति को दो। तो भगवान कहते दानम दमश्च यज्ञश्च। अब क्या आया? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च। अब भगवान आगे कहते, यज्ञ का अर्थ आप लोगों ने विस्तार से सुनी लिया है, दैवी संपदा यज्ञ, दैवी संपदा। और अब कहते स्वाध्यायः, स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अब भगवान एक दैवी संपदा का वर्णन कर रहे हैं, उसका नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द का भगवान भाष्यकार ने, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में इस प्रकार से वर्णन किया। स्वाध्याय क्या है? देखिए भाष्य लिखते हैं, स्वाध्याय ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम। वाह। कहते हैं ऋग्वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करना, किसके लिए करना? अदृष्टार्थम। अदृष्टार्थम का शब्द का अर्थ होता है पुण्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि वेदों का अध्ययन इत्यादि जब होता है ना, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है, समझ रहे हैं ना। इसलिए पुण्य की प्राप्ति करना है तो शास्त्रों का अध्ययन करना ये यज्ञ है। देखो वेद का एक वचन है, इसको समझ लेना, स्वाध्यायो अध्येतव्यः। स्वाध्याय का अध्ययन करते रहना चाहिए। स्वाध्याय अर्थात क्या है? अपने वेद का अध्ययन, वेद की शाखा का अध्ययन। लेकिन क्या बताया जाए, देखो हमारे यहाँ वैदिक परंपरा जो है ना, हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, बड़ी दिव्य परंपरा है। प्रत्येक व्यक्ति का अथवा वंश का एक वेद होता है, और फिर वो वेद की कोई शाखा होती है। अब आज बुरा मत मानिएगा, पूछा जाए तुम्हारा वेद क्या है, बोले हम मालूम ही नहीं क्या वेद है, और उसकी शाखा क्या है। हम तो बचपन में थे तो हमारे दादाजी हमको सिखाया करते थे, हमारा वेद शुक्ल यजुर्वेद का मध्यन्दिनी शाखा है। तो अलग अलग है, होता है। तो हमारे यहाँ भी वेद की परंपरा है, उस कोई एक हमारा वेद है, उस वेद की कोई शाखा है। तो हम लोग वैदिक परंपरा से जिए हैं, लेकिन धीरे 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 वो परंपरा लुप्त हो रही है। तो भगवान यहाँ कहते, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का भाव है उस वेद का अध्ययन करना, वेद की शाखा का अध्ययन करना, ये भी आपका स्वाध्याय है। और ये कौन करेगा? ये दैवी वृत्ति वाले करेंगे, जिसमें दैवी संपदा है वही स्वाध्याय कर सकते हैं। अतः परंपरा कुछ लुप्त हो रही है, तो भगवान जो स्वाध्याय की बात कहते हैं तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसका अर्थ को तो आपके सामने चर्चा करते हैं। वेद अध्ययन नहीं हुआ, यदि वेद का अध्ययन संभव नहीं हो पाया तो हम क्या करें? तो कहते किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन करो, भागवत का अध्ययन करो, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करो। देखो दो प्रकार के हमारे यहाँ शास्त्र होते हैं, एक स्मृति शास्त्र है और एक श्रुति शास्त्र है। ठीक है, श्रुति और स्मृति। यदि हम लोग स्मृति ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो श्रुति शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, वेद का,
तो स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करें, जिसमें पुराण है, इस मनुस्मृति है, अन्य काफ़ी स्मृतियां हैं, पुराण है, वे अन्य ग्रंथ है, रामायण है, इनका अध्ययन करें। तो भगवान कहते हैं स्वाध्याय। एक तो हुआ ये अर्थ, मतलब वेद का अध्ययन, श्रुति का अध्ययन। दूसरा स्मृति का अध्ययन। अब आइए स्वाध्याय का एक और अर्थ देख लेते हैं। स्वाध्याय का एक अर्थ होता है स्व अध्ययन। स्व अध्ययन मतलब अपना अध्ययन, अपनी स्टडी। पर का अध्ययन नहीं करना, दूसरे का अध्ययन नहीं करना। बुरा मत मानिए, प्रातः काल से लेकर सायं काल तक प्रायः हम पराध्याय ही करते हैं, दूसरे का ही अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय कर नहीं पाते, अपना अध्ययन कर नहीं पाते। देखिए, अपना अध्ययन मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। यदि आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, दैवीय गुण है, दैवीय संपदा की चर्चा हो रही है, दैवी संपदा की, आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत सदाचारी है, सत्यवादी हैं आप, किसी ने आपको कह दिया आपकी तारीफ में, तो अब तारीफ में कह दिया और आपको मालूम है, क्योंकि उसे मालूम है या नहीं वो तो अलग विषय है, आपको तो मालूम है जितने शब्द मुझे बोल रहा है मुझ में वो है या नहीं, इसका आप अध्ययन करिए। कभी कभी कहीं जाते हैं आप समारोह में, हमारे जीवन में तो आए दिन घटता रहता है बातें। अब मालूम है सारे अवगुणों के भंडार हम में हैं, लेकिन वो आरती करते हैं तो हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। उस समय हमको मालूम है कि हम कौन हैं। तो हम अपना अध्ययन करें। जो हमारी तारीफ हो रही, हमारे बारे में कुछ बोल रहा है कोई व्यक्ति, तो उस समय हम अपना अध्ययन करके सोचें ये सद्गुण तो मुझ में है नहीं, लेकिन बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है, तो इसकी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। यदि वो नहीं है सद्गुण तो मुझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? यदि नहीं है तो आनी, ये सद्गुण आपके जीवन में आ जाए, ये निश्चित बात है भाई। अब जो अवगुण है, किसी ने हमारे विषय में कुछ ऐसा कह दिया, बोले अवगुण है, हमको मालूम है, तो आप यदि दैवी संपदा को स्वीकार करना चाहते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हमारे में नहीं होने चाहिए। इसका नाम है अध्ययन। दूसरी बात, स्वाध्याय का एक अर्थ होता है दूसरे के मूल्यांकन के आधार पर अपने जीवन को न देखें। दूसरा मेरे विषय में कैसा कैसा मूल्यांकन कर रहा है, आप अपने सामर्थ्य, अपनी स्थिति का आप स्वयं अनुमान करें, अपना समझें हम कैसे हैं। तो प्रिय स्वजनों, तब आपके जीवन में एक स्वाध्याय का भाव जगेगा। दूसरे के मूल्यांकन के आधार पर अपने जीवन को न तोलें। हम अपना अध्ययन करें, भीतर बैठें, हम देखें हम को कैसे हैं। एक कथा मैं आपको सुना दूं। कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था। वो सोचता था कि कोई भी लड़कियां आती है मुझे पसंद नहीं करती, मैं क्या करूं। तो वहीं एक पेपर में एड आया और किसी ने बताया भी कि फलानी जगह एक ऐसा स्थान है जहां एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, जिस भवन में जाने पर, प्रवेश करने पर वहां अनेक प्रकार की कन्याएं होती है। आप अपने पसंद की कन्या को वहां से चयन कर सकते हैं आप। तो वो व्यक्ति चला गया, क्योंकि वो विवाह तो हो नहीं रहा था, उम्र बीती जा रही थी। वो व्यक्ति चला गया। स्वाध्याय के बारे में बता रहा हूं। वो व्यक्ति गया और जैसे ही वो द्वार से प्रवेश करता है, बड़ा भवन था, मुख्य द्वार के
से प्रवेश किया तो आगे बढ़ते ही 2 दरवाजे उसको मिले। एक दरवाजे पर लिखा था बहुत सुंदर कन्या और दूसरे दरवाजे के ऊपर लिखा था कम सुंदर कन्या। तो उसने क्या सोचा, बोले मैं कैसा भी हूं, मुझे तो बहुत सुंदर चाहिए। उस दरवाजे से वो चला गया। फिर आगे बढ़ा तो क्या देखता है, फिर 2 दरवाजे थे, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी। अब तो समझ में आ गया, तो वो पढ़ी लिखी द्वार उससे निकल गया। फिर आगे बढ़ता है तो दिखता है, कहता है 2 दरवाजे, उसमें एक के ऊपर लिखा था कि भाई बहुत सेवा करती है, सेवा कम करती है, बहुत सेवा करती है। जो जो उसको चयन करना था, मनपसंद के दरवाजे थे, उससे चला गया। अंतिम दरवाजा खोज रहा है कि कहाँ मिलेगी कन्या, कहाँ मिलेगी कन्या। मुझे तो उसको विवाह की बड़ी उत्सुकता थी, तो अंतिम स्थान में शायद पहुंच चुका होगा। चारों तरफ शीशे लगे थे, आईने लगे थे, दर्पण टंगे थे, तो उसको कन्या तो दिखाई नहीं दी। वहां एक सुंदर वाक्य लिखा था, हे महानुभाव, आप बड़े अच्छे अच्छे गुणों के इच्छुक हैं, कृपया अपना भी चेहरा दर्पण में देखिए, क्या आप इस लायक हैं। देखिए उसने क्या सोचा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके मन में भाव आया ही नहीं कि मैं कैसा हूं। मैं कैसा हूं, यदि आप में ये वृत्ति आ जाए तो हमारा अध्ययन हो रहा है। पराध्याय तो रोज करते, दूसरे के बारे में अध्ययन तो हम दिन भर करते रहते हैं। हम अपना अध्ययन करें, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम अपेक्षा कर रहे हैं, क्या उस लायक हैं हम चाहते तो वैसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हम भी तो देखें अपने आप को कैसे हैं हम। इसी देखने का नाम, इसी अपने को खोजने का नाम, अपने को पहचानने का नाम, अपनी स्थिति को जानने का नाम है स्वाध्याय। वेद पढ़ना स्वाध्याय है, स्मृति पढ़ना स्वाध्याय है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ स्वाध्याय है हम अपना अध्ययन करें, अपनी स्टडी करें, अपने आप को समझें, सद्गुणों को धारण करें, असद्गुणों से मुक्त हो जाएं। यह भी स्वाध्याय का ही एक रूप है। तो अब भगवान यहाँ कहते हैं दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अब भगवान पहले श्लोक में 2 और संपदा का वर्णन कर रहे हैं। समय संकेत कर